हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स वाइब्स। आज हम डिस्कस करते हैं CSIR नेट फैब 2025 मार्कोव चेन पार्ट सी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आईडी 704185। कंसीडर द मार्कोव चेन विद स्टेट स्पेस। हमें थ्री स्टेट्स गिवन है 0 1 एंड 2 एंड द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स P। हमें ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन है। पी एन डिफाइन किया गया है पी आई जे एन डिनोट्स द एन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। हमें बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी। P002 is 3/4. P10 in three steps is 39/64. The stationary probability that the chain is in state 2 is 2/7. And the fourth one is the state 1 is transient. तो सबसे पहले जो हमें प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन है उसकी हेल्प से हम डायग्राम बना लेते हैं। स्टेट 0 1 एंड 2। तो देखिए 0 से 1 के लिए पाथ एग्जिस्ट करता है, 0 से 2 के लिए पाथ एग्जिस्ट करता है, स्टेट 1 से 0 के लिए पाथ एग्जिस्ट करता है, 1 से 2 के लिए पाथ एग्जिस्ट करता है, 2 से 1 के लिए एंड 2 से 0 के लिए। ये हमारे पाथ एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है कि स्टेट 1 इज ट्रांसिट। मतलब कि अगर हम स्टेट 1 से एग्जिट किए तो हमारे पास रिटर्न होने का कोई पाथ नहीं है। तो आप देखिए आप स्टेट 1 से एग्जिट कहाँ कर पा रहे हैं, एक यहाँ कर पाएंगे, एक यहाँ कर पाएंगे। जैसे ही आपने स्टेट 1 से यहाँ से एग्जिट किया आप रिटर्न स्टेट 1 पर आ गए, ठीक है। फिर यहाँ से स्टेट 1 से एग्जिट किया तो आप वापस आ गए। इसका मतलब जो स्टेट 1 है वो आपकी रिकरेंट है, स्टेट 1 रिकरेंट है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। इसका P00 इसका मीनिंग है कि आप स्टेट 0 से 0 पर ही जाना है आपको, दो स्टेप्स में। ओनली आपने टू स्टेप्स कवर करने हैं। तो देखिए मान लो मैं 0 से स्टार्ट हुई, 0 से 1 पर गई, 1 से 0 पर, दो स्टेप आ गए, एक स्टेप यहां पर आया, एक स्टेप यहां पर आया। नेक्स्ट 0 से मैं गई 2 पर, 2 से मैं गई अगेन 0 पर। ये वाला पाथ 0 से 2 एंड 2 से अगेन 0। तो ये कितने पाथ हो गए हमारे, दो, दो स्टेप हो गए। अब हमें इनकी प्रोबेबिलिटी देखनी। तो आप देखिए 0 से 1 पर जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 से 1 पर जाने की प्रोबेबिलिटी है हाफ इंटू 1 से 0 वापस भी आ रहा है, 1 से 0 पर जाने की कितनी है 3/4 प्लस 0 से स्टेट 2 पर, 0 से स्टेट 2 पर गए तो 1/2 इंटू, अब स्टेट 2 से अगेन 0 पर जा रहे हैं 3/4। सो ये क्या हुआ 3/8 प्लस 3/8 इज 3/4। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें यही गिवन है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्या कहता है P10 इसका मीनिंग है कि आपने स्टेट 1 से 0 पर जाना है थ्री स्टेप्स में। आपने टोटल थ्री स्टेप्स लेने हैं। तो हम कैसे कैसे जा सकते हैं, हमें अब वो डायग्राम देखना है दोबारा से। 0 1 2, 0 से 1, 1 से 0, 1 से 2, 2 से 1, 2 से 0 एंड 0 से ये है। अब देखिए आप यहां से थ्री स्टेप्स में किस तरीके से वन स्टेट से 0 पर जा सकते हैं। 1 से पहले गए 0 पर, 0 से 1 एंड 1 से अगेन 0। एक स्टेप, दो, तीन स्टेप। 1 से पहले 0 पर आए, 0 से 1 पर एंड अगेन, ये रूल फॉलो हुआ। नेक्स्ट क्या आएगा 1 से गए 2 पर, 2 से गए 1 पर एंड 1 से अगेन 0 पर। एक ये पाथ हो गया हमारा। 1 से गए 2, 2 से गए नहीं, 1 से 2 नहीं, 1 से 0, 0 से 2, 2 से अगेन 0। ये टोटल हमारे 3 पाथ हो गए। और इसके अलावा कोई और पाथ एग्जिस्ट नहीं करेगा जो हमारा स्टेट 1 से 0 पर जाए इन थ्री स्टेप्स। टोटल हमारे ये है। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी किस तरीके से फाइंड करेंगे, हम यहाँ पर लिख लेते हैं इनकी क्या प्रोबेबिलिटीज गिवन है। स्टेट 0 से 1 की प्रोबेबिलिटी है हाफ, 1 से 2 के लिए है हाफ,
एंड स्टेट 1 से 0 के लिए है 3/4, स्टेट 1 से 2 के लिए है 1/4, स्टेट 2 से 0 के लिए है 3/4 एंड 1 के लिए है 1/4। अब हमें प्रोबेबिलिटी देखनी है, तो पहले ये वाला पाथ ले लेते हैं। स्टेट 1 से 0 पर 3/4 इंटू 1 से 0 से 1 पर 1/2 इंटू 1 से अगेन 0 पर 3/4 प्लस। अब सेकेंड पार्ट, स्टेट 1 से 2, स्टेट 1 से आप 2 पर आए हो तो 1/4, 2 से 1 पर गए हो 1/4, 1 से 0 पर गए हो 3/4 प्लस। अब हम ये वाला पाथ लेते हैं, स्टेट 1 से 0, 1 से 0 पर आए हैं 3/4, 0 से 2 पर, 0 से 2 पर तो 1/2 एंड 2 से अगेन 0 पर 3/4। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये क्या है हमारा 9/32 प्लस 3/64 प्लस 9/32। इसको कैलकुलेट करना है हमें। 64 एलसीएम हो गया, 18 प्लस 3 प्लस 18, 39/64। सो सेकेंड ऑप्शन में हमें यही गिवन है 39/64, तो सेकेंड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया। थर्ड क्या कहता है, थर्ड कहता है द ट्रांजिशन प्रोबेब सॉरी द स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी दैट चेन इज इन स्टेट 2 इज 2/7। मतलब जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन हम फाइंड करते हैं लाइक दिस, वेयर ये क्या है हमारा पाई नॉट, पाई 1 एंड पाई 2। तो हमें ये बताना है कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या 2/7 होगी। अगर 2/7 आई तो हमारा करेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो देखिए पाई नॉट, पाई 1, पाई 2 इज पाई नॉट, पाई 1, पाई 2 एंड p क्या है 0, 1/2, 1/2, 3/4, 0, 1/4, 3/4, 1/4 एंड 0। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा पाई 1, 3π1/4 प्लस 3π2/4। नाउ पाई 1 किसके इक्वल हो जाएगा π0/2 प्लस π2/4 एंड π2 हमारा इक्वल हो जाएगा π0/2 प्लस π1/4। और हमें पता है समेशन ऑफ ऑल दी पाई आईज मस्ट बी 1। इट मीन्स π0, π1, π2, इस सम की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। तो अब देखिए यहां से अब हमें यहाँ से सिर्फ और सिर्फ पाई 1, पाई 2, पाई 3 इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कर सकते हैं हम, देखिए ये ले लो पाई 1 इज इक्वल्स टू π0/2 प्लस π2/4। ये है π0 की अगर हम वैल्यू यहां से रखते हैं तो क्या आएगा 1/2 और 3/4 ऑलरेडी कॉमन है, तो पाई 1 प्लस π2 प्लस π2/4। तो यहां से पाई वन इज 3/8 पाई 1 प्लस 3/8 पाई 2 प्लस π2/4। ये हुआ। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, 1 माइनस 3/8 ऑफ पाई 1 प्लस π2 ऑफ, या फिर इक्वल में ही रखने हैं अभी, इज इक्वल टू 3/8 प्लस 1/4 ऑफ पाई 2। एक तो हमारी ये इक्वेशन आ गई। दूसरा हमारी एक ये है, यहां पर भी हम पाई 2 की वैल्यू रखते, सॉरी पाई नॉट की वैल्यू, पाई 2 इज इक्वल्स टू π0/2 प्लस π1/4। पाई 2 1/2, 3/4 ऑलरेडी कॉमन था, सो पाई 1 प्लस पाई 2 और यहाँ पर π1/4। पाई 2 इज 3/8 ऑफ पाई 1 प्लस 3/8 ऑफ पाई 2 प्लस π1/4। अब देखते हैं यहां से 1 माइनस 3/8 of pi 2 is 3/8 plus 1/4 of pi 1। एक हमारा ये हुआ। अब हमें क्या एक और कंडीशन ये गिवन है, इसको एक बार थोड़ा सा सॉल्व कर ले हम अगर,
ये हमारा हो जाएगा 8 माइनस 3 5/8 ऑफ पाई वन इज इक्वल्स टू 5/8 पाई टू। ये हो जाएगा, इट मीन्स पाई वन इज इक्वल्स टू पाई टू। वेट, सो पाई वन इक्वल्स टू पाई टू आ गया। अगर हमारे पास एक और है कि पाई नॉट प्लस पाई वन प्लस पाई टू मस्ट बी वन, तो पाई नॉट की वैल्यू हम रख दें इन टर्म्स ऑफ पाई वन एंड पाई टू। 3/4 ऑफ पाई वन प्लस पाई टू प्लस पाई वन प्लस पाई टू, दिस मस्ट बी वन। नो, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 3/4 प्लस वन of pi 1 plus pi 2, this is equals to 1. It means 7 by 4 of pi 1 plus pi 2 must be 1. अभी हमने देखा कि जो पाई 1 है वो पाई 2 के इक्वल है, तो पाई 1 के प्लेस पर पाई 2 रख दिया जाए, तो 7/4 इंटू 2 पाई 2 मस्ट बी 1. सो 7/2 पाई 1 इज इक्वल्स टू 1 पाई 2। सो पाई 2 की वैल्यू क्या आ गई, 2/7। हमें यही कैलकुलेट करनी थी, हमें ऑप्शन में यही गिवन है कि जो स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी है स्टेट 2 के लिए वो आपका 2/7 है, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन के जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।